सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। मम्मी, हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। सानिया, मैं समझती हूँ कि आप अपने दादा दादी के घर जाना चाहते हैं, लेकिन वे दोनों आपके चाचा जी के साथ 1 महीने के लिए ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं और इसलिए घर खाली है। मम्मी, यही कारण है कि हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। हम इसे साफ कर सकते हैं ताकि जब वे आए तो वे आसानी से रह सके। इसके अलावा हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैं बाग में खेलना चाहता हूँ। हाँ मम्मी, कबीर ठीक कह रहा है। मुझे सुंदर बागों की याद आती है। घर के करीब बहने वाली शांत नदी की धारा और बगीचे में बसे छोटे पक्षी, मुझे उन सब की याद आती है। हम जा सकते हैं, लेकिन घर को साफ करने की जिम्मेदारी आप दोनों को लेनी होगी, ठीक है? हाँ मम्मी, जरूर। ठीक है, तो चलिए जाने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि हमने बहुत देर से यात्रा शुरू की है, हम शाम तक गांव पहुंचेंगे। हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ये घर धूल से भर गया है। हमें जल्द ही इसकी सफाई शुरू करने की जरूरत है। ये अच्छा होगा। इस बीच मैं हैंडपंप से पानी लाऊंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से खाना बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? हम बना तो सकते हैं, लेकिन दादी के पास जो चूल्हा था वह टूट गया है और हमारे पास अभी मिट्टी का चूल्हा बनाने का समय नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? मम्मी, हम बिना चूल्हे के कैसे खाना बना सकते हैं? अब ये तो आप दोनों को सोचना पड़ेगा। मुझे पता है, हम अपना चूल्हा बना सकते हैं। पर कैसे? मैं छोटे पत्थरों की एक गोलाकार दीवार बनाऊंगी। ये चूल्हे का ढांचा होगा। सानिया, याद करो और बताओ, दादी का चूल्हा कैसे बना था? मुझे पता है, अर्धवृत्ताकार। बिल्कुल सही। और इसकी वजह है? याद आ गया, क्योंकि किसी चीज को निरंतर गति से जलने के लिए उसे हवा की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए चूल्हे का ढांचा अर्धवृत्ताकार बनता है। दोस्तों, हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जहां हवा की मौजूदगी में ईंधन जलता है? सही उत्तर, दहन। अब हमें कुछ ईंधन चाहिए। हाँ कबीर, क्या आप बाग से कुछ टहनियाँ और छोटी शाखाएं इकट्ठा कर सकते हो? इन्हें हम चूल्हे में जलाएंगे। लेकिन क्या एक माचिस की तीली से हम इन्हें जला पाएंगे? आखिर टहनियाँ और शाखाएं हरी हो सकती हैं और उनका प्रज्वलन तापमान ऊंचा होगा। ये अच्छा सवाल है। हम उन्हें प्रज्वलित करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप हमें कुछ ऐसे ईंधन के नाम बताने में मदद कर सकते हैं जिनका लकड़ी की तुलना में कम प्रज्वलन तापमान है? मतलब कि वे लकड़ी की तुलना में तेजी से आग पकड़ते हैं।
क्या आपने कहा? मिट्टी का तेल? लेकिन हमारे पास ये नहीं है। सूखा गोबर भी उपयोगी है, हमारे पास वह भी नहीं है। सूखी पत्तियाँ? हाँ, हम सूखे पत्तों को इकट्ठा कर सकते थे और टहनियों और शाखाओं को आग लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। सूखे पत्ते टहनियों की तुलना में बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मैं उन्हें भी इकट्ठा करूंगी। रुको, अभी मत जाओ। याद है जब दादी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो धुआं निकलता था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दहन प्रक्रिया से गुजरने के दौरान लकड़ी धुआं पैदा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित ईंधन का दहन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, मुझे याद है। धुएं के कारण दादी को बहुत खांसी होती है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मम्मी, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि खाना बनाते समय धुएं से कैसे बचा जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा बताओ कबीर, यहाँ आते वक्त तुम कौन सी चीज देख चकित हुए थे? कारखानों के लंबे चिमनी, वे आकाश में हानिकारक गैसों को छोड़ती हैं। बिल्कुल। हम खुद चिमनी बना सकते हैं, जैसे हमने अपना चूल्हा बनाया। हाँ, हमें जरूरत है एक गोल खोखली पाइप की। यह लोहे का बना होना चाहिए ताकि आग ना पकड़ ले। दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आयरन में उच्च प्रज्वलन तापमान होता है, इसलिए हम चूल्हे में सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान न हो। यह एक अच्छा विचार है। माँ देखिए, हमारा चूल्हा तैयार हो गया। छोटे पत्थरों से बनी अर्धवृत्ताकार दीवार चूल्हे का ढांचा बनाती है। टहनियाँ और शाखाएं ईंधन का काम करती हैं। हाँ, और कम प्रज्वलन तापमान के कारण आसानी से जलने वाली सूखी पत्तियां लकड़ी को जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम करती हैं। धुएं को दूर निकालने के लिए हमने लोहे के पाइप की चिमनी बनाई, है ना अच्छा माँ? हाँ, बहुत अच्छा। लगता है आप लोग विज्ञान की कक्षा में बहुत कुछ सीख रहे हैं। शाबाश। अब हम स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन केवल तभी जल सकता है जब हवा के रूप में स्थिर ऑक्सीजन उपलब्ध हो। गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। लकड़ी आग पकड़ ले, इसके लिए ऐसे अन्य ईंधन की मदद लेनी पड़ी जो जल्दी आग पकड़ ले। यहां पर सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया जो लकड़ी से कहीं जल्दी आग पकड़ लेती है। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। इनमें से
कुछ हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं और हम अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए इनकी निकासी का साधन बनाते हैं। यहाँ पर धुएं से बचने के लिए चिमनी बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।